क्या हो अगर आपको पहले से पता चल जाए कि कौन सा शेयर ऊपर तेज गति से भागने वाला है, और क्या हो अगर आपको पहले से पता चल जाए कि ट्रेंड कहाँ से चेंज होने वाला है, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड कब होने वाला है, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड कब होने वाला है। तो आपकी स्ट्रैटेजी में, आपके ट्रेडिंग में निखार आ जाएगा, आप ज्यादा प्रॉफिट बुक करने वाले हैं। और इसी के तहत हम चार इंपॉर्टेंट चीजें वॉल्यूम्स के बारे में आज इस प्रोग्राम में जानने वाले हैं, इस वीडियो में जानने वाले हैं। स्वागत है आपका एसेट बिल्डिंग हब की ओर से इस वीडियो में। और डिस्क्लेमर दे देता हूं, मैं सेबी रजिस्टर्ड बंदा नहीं हूं। जो भी मैं बात करूंगा आपके इन्फॉर्मेशन और नॉलेज बढ़ाने के बारे में बात करूंगा। हर ट्रेड में रिस्क होता है, पहले आप रिस्क रिवार्ड का आकलन करें, फिर अपने वित्तीय सलाहकार से बात करके आगे का निश्चय लें। वॉल्यूम्स के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले वॉल्यूम्स क्या होते हैं। तो आप ट्रेड करते हैं शेयर मार्केट के अंदर, बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपके पास 100 शेयर है और आप उसको बेचना चाहते हैं और मैंने वो 100 शेयर खरीद लिए, तो वॉल्यूम होता है 100। 200 नहीं होता है। किसी ने 100 खरीदे तो किसी ने बेचे होंगे, ऐसे ये वॉल्यूम होता है 100। और प्राइमरी डाटा है ये। प्राइमरी डाटा का मतलब ये होता है कि आपको कुछ इंफॉर्मेशन मार्केट से मिलती है, कुछ इंफॉर्मेशन आप इंडिकेटर से लेते हैं। जो इंफॉर्मेशन मार्केट आपको देती है वो इंफॉर्मेशन को कहते हैं प्राइमरी इंफॉर्मेशन। और प्राइमरी इंफॉर्मेशन में प्राइस सबसे पहले मिलती है, उसके बाद वॉल्यूम मिलते हैं। और इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। और ये सबसे बढ़िया पॉइंट है इसका कि प्राइस को छुपाया जा सकता है, लेकिन वॉल्यूम्स को छुपाया नहीं जा सकता है। ये ब्यूटी है स्टॉक मार्केट की। कई सारे लोग प्राइस एक्शन में फंस जाते हैं। जहां पर वो खरीदते हैं वहां से प्राइस नीचे गिरने लगती है, जहां पर वो बेचते हैं वहां से प्राइस ऊपर जाने लगती है। वो इसलिए होती है क्योंकि वो नौ सीखिए ट्रेडर की तरह अपना काम करते हैं। अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर हैं तो आप वॉल्यूम्स को जरूर देखेंगे। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम्स को छुपाया नहीं जा सकता है। चलिए, चार चीजें क्या जानेंगे कि प्राइस भी ऊपर जा रही है और वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है। प्राइस ऊपर जा रही है, वॉल्यूम नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है। और प्राइस नीचे जा रही है लेकिन वॉल्यूम ऊपर जा रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है। और प्राइस भी नीचे जा रही है, वॉल्यूम भी नीचे जा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या रिलेशनशिप होता है। हर एक चीज को डिटेल में जानेंगे और हर एक के तीन तीन चार्ट्स भी देखेंगे ताकि फुल तरीके से आपको क्लैरिटी मिले। फास्ट ट्रैक स्टॉक मार्केट बेसिक्स की सीरीज का ये चौथा पार्ट है। अगर आपने पहले तीन पार्ट नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिए। स्टॉक मार्केट आखिर है क्या, यहां से हमने स्टार्ट किया था। फिर 11 पैटर्न्स मैंने बताए थे जो बहुत सारा पैसा आपको कमा के दे सकते हैं। और ट्रेंड लाइन से पैसे कैसे कमा जाते हैं, सिंपल सिंपल ऐसी चीजें जो आपके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करेगी। और ये चौथा है वॉल्यूम की पावर समझो, मार्केट को मास्टर करो। सो अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो जरूर देखिए। चलिए चलते हैं। सबसे पहले, प्राइस अगर ऊपर जा रही है और वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या होता है समझते हैं। प्राइस इज गोइंग अप एंड वॉल्यूम्स ऑल्सो गोइंग अप। इट मीन्स कि जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, और वो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। लेट्स सी, इस चार्ट को देखिए आप। आपको नीचे जो बार्स दिखाई दे रहे हैं, कैंडल्स जो नीचे दिखाई दे रही है वो वॉल्यूम्स की कैंडल है। और जो ऊपर कैंडल दिखाई दे रही है वो प्राइस की कैंडल्स है। अब अगर प्राइस की कैंडल ग्रीन कलर की होती है, मतलब ओपन नीचे होती है, क्लोज ऊपर होती है, तो उसका कलर ग्रीन होता है। और उसी समय जो नीचे उस दिन कैंडल बन रही है या उस टाइम फ्रेम में कैंडल बन रही है, उसका कलर भी ग्रीन होता है। मतलब ऊपर की कैंडल अगर रेड होगी तो नीचे जो वॉल्यूम की कैंडल है वो भी रेड होगी, ऊपर की कैंडल ग्रीन होगी तो ये कैंडल भी ग्रीन होगी। अब एक्चुअली इसका मतलब क्या है, इसका कलर से कोई लेना देना नहीं है। इसका, उसकी जो हाइट है, अगर आप ये हाइट देख रहे हैं यहां पर, ये हाइट, इस हाइट से लेना देना है। बड़ी हाइट मतलब पिछले वाले कैंडल से यहां पर ज्यादा वॉल्यूम आए हैं। बड़ी हाइट मतलब पिछले वाले कैंडल से ज्यादा वॉल्यूम आए हैं। और जैसे आपका बच्चा होता है, आपके बच्चे की प्रोग्रेस आप दूसरे बच्चे के साथ में नहीं चेक करते हैं। आपके बच्चे के अगर हिंदी में 100 में से 60 मार्क्स आए हैं पहले टेस्ट में, तो दूसरे टेस्ट में अगर वो 70 लेकर आता है, इसका मतलब आप ये जानते हैं कि आपका बच्चा पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहा है। तो इसको कहते हैं रिलेटिवली चेकिंग। रिलेटिव मतलब उसी स्टॉक के पिछले कुछ दिनों के, पिछले कुछ कैंडल्स के वॉल्यूम कितने आ रहे हैं उससे चेक किया जाता है, और उसकी हाइट कितनी बड़ी है। ओके। इन इन कुछ कंपनियों में, इन सम कंपनीज मिलियंस में भी होते हैं, बिलियंस में भी शेयर्स ट्रेड होते हैं।
तो सभी सभी शेयर का प्राइस अलग अलग होता है और सभी शेयर्स के अंदर क्वांटिटी अलग अलग होती है, तो किसी दूसरे शेयर की क्वांटिटी के साथ इसकी क्वांटिटी की तुलना नहीं की जा सकती है। इसीलिए आपको क्या करना है, उसी शेयर में देखना है। अभी जैसे आप ये चार्ट देख रहे हैं, अब चार्ट को ध्यान से देखेंगे और यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि प्राइस जब ऊपर गई तो वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हुए। ओके। और फिर उसके बाद थोड़ी नीचे आके फिर ऊपर गई तो फिर से वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हुए। मतलब हमें ये समझ में आया कि जब प्राइस ऊपर जा रही है तो वॉल्यूम भी बढ़ रहे हैं। ओके, वो बीच बीच में बढ़ते हैं। मतलब आप देखेंगे, अगर ये चार्ट है, डेली चार्ट है, तो जिस जगह पे अभी ब्लू कलर का आपको एरो की दिखाई दे रहा है, उसके पहले वाले जितने वॉल्यूम है उससे कई गुना ज्यादा, 6-7 गुना ज्यादा वॉल्यूम एक ही दिन में आ गए हैं। तो हर रोज इतने बड़े बड़े वॉल्यूम नहीं आते हैं, लेकिन किसी दिन अगर उसमें बड़े वॉल्यूम आए, मतलब बड़ी मछलियों को पता चल गया है कि इसमें कुछ होने वाला है, तो आपको भी इंडिकेशन मिल जाता है, पहले से इंडिकेशन मिल जाता है कि ये प्राइस वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रही है, तो ये और भी बड़ा अपट्रेंड जो है, स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में तब्दील हो सकती है। एंड सी दिस। ओके। प्राइस अप, वॉल्यूम्स अप, प्राइस अप, वॉल्यूम्स अप। सो हमेशा वॉल्यूम को अगर आप देखते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कब तक ट्रेंड को राइड करना है, कहां से ट्रेंड शुरू हो रहा है। और आपने स्टार्ट में नहीं भी अगर ट्रेंड को पकड़ा, बीच में भी पकड़ा, तब भी आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। राइट। अभी इस वाले को देखिए, यहां पर प्राइस ऊपर गई, वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हुए, फिर प्राइस साइडवेज हो गई, एक ब्रेकआउट दिया, फिर यहां पे वॉल्यूम बढ़ के आया, फिर साइडवेज हो गई। जब जब भी ब्रेकआउट हो रहा है वॉल्यूम के साथ हो रहा है और प्राइस ऊपर जा रही है, मतलब जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। इसीलिए वॉल्यूम को देखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है कि वॉल्यूम का बार कितना बड़ा हो रहा है। सी दिस। ओके। अब ट्रेंड दिख रहा है आपको और बीच बीच में वॉल्यूम बढ़ रहा है। कहीं पर भी आपने इस स्टॉक को पकड़ लिया तो आप वहां से पैसे बना सकते हैं। ये ताकत होती है वॉल्यूम्स के बढ़ने की। वॉल्यूम्स मतलब इट्स अ स्टडी ऑफ मास साइकोलॉजी। मास साइकोलॉजी। लेट्स से फॉर एग्जांपल, पहले के जमाने में, राजा महाराजाओं के जमाने में क्या होता था, उनके पास सैनिक होते थे और वो क्या करते थे, दूसरे राजा के ऊपर आक्रमण करते थे। क्यों करते थे? ताकि उनका राज्य ज्यादा बड़ी जगह पे ज्यादा लोगों के ऊपर हो सके। ओके, ताकि वो ज्यादा शक्तिशाली राजा बन सके, इसके लिए वो विलय कर लेते थे, दूसरे राजा की सेना को हरा देते थे। अब अगर एक राजा के पास 5,000 सैनिक है और दूसरे के पास 1,000 सैनिक है, तो कौन जीतेगा? तो जिसके पास 5,000 है, जाहिर सी बात है वही जीतेगा। तो जिसके पास कम सैनिक है उसके हारने के चांसेस ज्यादा होते हैं। वैसे ही दो तरीके की सेना होती है, एक बुल की सेना होती है, एक बेयर की सेना होती है। तो अगर बुल 5,000 है, बेयर 1,000 है, मतलब खरीदने वाले 5,000 है, बेचने वाले 1,000 है, तो कौन कौन जीतेगा? बुल जीतेंगे। बुल जीतेगा मतलब क्या है कि प्राइस उसका ऊपर जाने वाला है। दैट इज व्हाट द लॉजिक बिहाइंड इट। ओके। और अगर कोई राजा हार गया है तो उसके मन में भी बदले की भावना होती है, तो वो भी चुपचाप तो बैठता नहीं है, वो भी कुछ ना कुछ, अगर एक बार युद्ध हुआ है, वो हार गया है, ओके, तो वो भी चुप नहीं बैठता, वो भी पीछे वापस आक्रमण करने की कोशिश करता है। इसका मतलब बेयर भी वो हावी होते हैं यहाँ पर स्टॉक मार्केट में। तो अगर बायर कम है, 1,000 है, और सेलर 5,000 आ गए, वो आर्मी की ताकत बढ़ गई, तो फिर प्राइस नीचे गिरने लग जाती है। ओके। तो ऐसा ये घमासान जो है इन दोनों सेनाओं के बीच चलता रहता है, जो बड़ी क्वांटिटी में शेयर्स को खरीदते हैं। और हमारा क्या काम है, हम रिटेलर है, हम ये देखेंगे कि बड़ी क्वांटिटी में कौन शेयर खरीद रहा है, मिलियंस शेयर्स कौन खरीद रहा है, बिलियन शेयर्स कौन खरीद रहा है। और अगर बुल खरीद रहे हैं तो हम भी उसको खरीदेंगे, अगर बेयर्स बेच रहे हैं तो हम भी उसमें से बाहर निकल जाएंगे। तो अगर आप ये देखें कि प्राइस अप जा रही है और वॉल्यूम्स भी ऊपर जा रहे हैं, तो वो ट्रेंड जो है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड आपको मिलने की संभावना ज्यादा होती है। नाउ दूसरा देखते हैं कि प्राइस नीचे गिर रही है और वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, मतलब बेचने वाले अभी हावी है, बेयर की आर्मी हावी है। सो प्राइस इज गोइंग डाउन एंड वॉल्यूम्स आर गोइंग अप। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स अ स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है ये। सी दिस, यहां पर प्राइस नीचे गिरी और वॉल्यूम बढ़ के आए, फिर से प्राइस नीचे गिरी, वॉल्यूम बढ़ के आए, फिर से प्राइस नीचे गिरी, वॉल्यूम बढ़ के आए। सो जब वॉल्यूम बढ़ रहे हैं और प्राइस नीचे गिर रही है, इसका मतलब बेयर आर्मी बहुत स्ट्रांग है और वो खटाखट प्राइस को नीचे ड्रैग करते हैं। लुक एट दिस, प्राइस केम डाउन,
volumes are increasing. Price came down, volumes are increasing. Price came down, volumes are increasing. Okay, very, very important. Very, very important. Now look at this chart. Price is going down, volumes are increasing. Price is going down, volumes are increasing. Price is going down, वॉल्यूम बढ़ रहे हैं. मतलब सेलर्स हावी हैं, बेच रहे हैं, तो उसका प्राइस नीचे जाएगा. कई सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि ये शेयर बहुत सस्ता मिल रहा है, इसको यहां पर खरीद लो. सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं नए ट्रेडर और एवरेज ट्रेडर. वो ऐसा सोचते हैं प्राइस बहुत अभी कम भाव में मिला है तो खरीद लो. ऐसा कुछ नहीं है. जिस भाव पे आपने खरीदा है वहां से सेलर एक्टिवेट हो जाते हैं, तो प्राइस और धरातल में चली जाती है. अब आप देखेंगे यहाँ इस शेयर की प्राइस कहां से कहां तक पहुंच गई है. राइट. सो इफ प्राइस इज गोइंग डाउन एंड वॉल्यूम्स आर इंक्रीजिंग, इसका मतलब है कि बेयर्स उसको नीचे ड्रैग करके ले जा रहे हैं. तो आपको सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए. पहली बार ही आपको दिख गया कि यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, तो यहाँ ही प्रॉफिट अगर बुक कर लेंगे तो इतनी डाउन ट्रेंड की जो रैली है उसमें आप नुकसान नहीं करेंगे. और सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं होता है, पैसे के साथ साथ आपके समय का भी नुकसान होता है, ऊर्जा का भी नुकसान होता है, फ्रस्ट्रेशन अलग से आता है, रिग्रेट अलग से होता है. तो फाइनेंशियल लॉस तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो इंटेलेक्चुअल लॉस होता है उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है. इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर एंट्री और एग्जिट के निर्णय पहले से तय करके एंट्री करते हैं, पहले से तय करके एग्जिट करते हैं. राइट. तीसरी देखते हैं. प्राइस ऊपर ऊपर जा रही है लेकिन वॉल्यूम कम कम होते जा रहे हैं. इसका मतलब क्या होता है? प्राइस इज गोइंग अप, तो प्राइस कैन बी हिडन. अभी प्राइस तो ऊपर लेकर जा रहे हैं लेकिन वॉल्यूम्स नहीं आ रहे हैं. इसका मतलब है कि जो ट्रेंड चल रहा है, प्राइस इज गोइंग अप मतलब अप ट्रेंड चल रहा होगा, और वॉल्यूम नहीं आ रहे मतलब अभी वो ट्रेंड में वीकनेस आ गई है, कमजोरी आ गई है. तो अगर आपने देखा कि प्राइस ऊपर जा रही है और वॉल्यूम कम होते जा रहे हैं, तो वहां पर एक रेड कलर की कैंडल अगर मिलती है, बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न मिल जाता है, कोई लाल कलर की कैंडल मिलती है, वहां पर प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए. स्टीप ट्रेंड लाइन टूटती है, पिछले वाले वीडियो में देखेंगे ट्रेंड लाइन के, स्टीप ट्रेंड लाइन टूटती है तो वहां पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए. सी दिस. प्राइस कितनी ऊपर गई है. ओके. पहले प्राइस पहले भी ऊपर गई, लेकिन पहले वॉल्यूम के साथ ऊपर गई, तो वो सस्टेन हो गई, ऊपर साइडवेज हो गई. लेकिन जहां पर ब्लू कलर का एरो की हमने किया, नीचे देखिए वॉल्यूम नदारद है, वॉल्यूम नहीं है. इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पर सतर्क हो जाना चाहिए. और वहां पर आपको जैसे लाल कलर की कैंडल मिली, आपने सतर्क होना बहुत जरूरी है. अदरवाइज आपने जो पैसा कमाया है, मार्केट कहती है कि आपको प्रॉफिट नहीं चाहिए, आप बुक नहीं कर रहे, तो मैं आपसे पैसा वापस ले लेती हूँ. सो मार्केट आपका पैसा वापस ले लेती है. इसीलिए नॉर्मल आंखों से देखेंगे तो ये चार्ट एक जैसा दिखाई देगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे वॉल्यूम को, तो आपको पता चलेगा प्राइस और वॉल्यूम का रिलेशनशिप क्या हो रहा है. मतलब प्राइस को ऊपर लेके जाया जा रहा है लेकिन वॉल्यूम के साथ नहीं है. दैट मीन्स ये अभी नीचे आने की संभावना बहुत ज्यादा है. ओके, लुक एट दिस. सो पहले देखेंगे वॉल्यूम के साथ ऊपर गई प्राइस, लेकिन अभी देख रहे हैं हम वॉल्यूम नहीं है. और एक लाल कलर की कैंडल आई, वो विच इज अ बेरिश एंगल्फिंग, जिसने पिछले वाली ग्रीन कैंडल को एंगल्फ कर लिया है. दो, इनफैक्ट तीन कैंडल को एंगल्फ कर लिया है. दैट मीन्स कि यहां से डाउन ट्रेंड में जाने की संभावना बहुत ज्यादा है. और ये डाउन ट्रेंड छोटा नहीं है जो आप देख रहे हैं, इट्स अ बिगर डाउन ट्रेंड ऑल टुगेदर. सो अगर आप सच्चे निवेशक है, सच्चे ट्रेडर हैं, और एक आप ऐसे सिंपल ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, वो ट्रेंड लाइन भी आपको बता देती है कि इस कैंडल के लो के नीचे एग्जिट हो जाना चाहिए और प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए. लुक एट दिस हियर. ओके. प्राइस वेंट अप, वॉल्यूम नहीं है, और ये जो नीचे गिरी है, ये भी बहुत बड़ा ट्रेंड है, बहुत बड़ा ट्रेंड है. यहां तक प्राइस आ गई है, ये आपकी यहां तक गई थी ये प्राइस, तो ये यहां तक आ गई, मतलब ये बहुत बड़ा ट्रेंड है. प्राइस तो ऊपर गई थी लेकिन वॉल्यूम के साथ ऊपर नहीं गई थी. ओके. नाउ लुक एट ओवर हियर. अब यहाँ पे ऊपर गई है लेकिन वॉल्यूम के साथ गई है, तो ये ऊपर टिक गई है. अब यहाँ पर ऊपर गई है, और यहाँ पर ऊपर जाने के बाद वॉल्यूम नदारद है. फिर आपको यहाँ पे दिखाई दिया सेलिंग वॉल्यूम बढ़ने लगे, एंड थोड़ा सा थोड़ा समय लगाया इसने, डबल टॉप बना दिया इस तरीके से, और फिर वहां से नीचे गिरने लगी. लेकिन इंडिकेशन तो उसने आपको पहले से दे दिया था. ओके. अगर आप
यहां पर प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, और आपने देखा यहां तक ऊपर जाने के बाद नीचे आया, तो आपको कुछ कुछ ज्यादा अखरने वाला नहीं है, आप सेटिस्फाई हो जाते हैं क्योंकि आपको पता था कि आपका प्रॉफिट इतना ही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, if the price is going down and volumes also going down, ओके, प्राइस भी नीचे जा रही है, वॉल्यूम भी नीचे जा रहे हैं, इसका मतलब जो डाउन ट्रेंड चल रहा है, प्राइस नीचे जा रही है मतलब क्या, डाउन ट्रेंड चल रहा है, और वॉल्यूम भी कम हो गए, यानी कि अभी वहां पे बेयर्स को इंटरेस्ट नहीं है, सेल करने में इंटरेस्ट नहीं है। तो सेल करने में इंटरेस्ट नहीं है तो क्या होगा, या तो वो साइडवेज हो जाएगी, पड़ी रहेगी, जिसमें ट्रेडिंग नहीं होगी वो साइडवेज हो जाता है, या तो फिर वहां पे बायर एक्टिवेट होंगे, ओके, और वहां से वो प्राइस को ऊपर लेकर जाएंगे। तो यहाँ पे चौकन्ना रहने की बहुत जरूरत होती है। सी दिस, प्राइस इज गोइंग डाउन एंड वॉल्यूम्स आर टू लो, वॉल्यूम्स आर टू लो, फिर वहां पे आपको ग्रीन कैंडल दिखने लगी, और फिर वहां से प्राइस जो है वो ऊपर जाना शुरू हो गई। तो कितने सारे रेड 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 कैंडल है, लेकिन नीचे हमें वॉल्यूम्स ही नहीं दिखाई दे रहे। सो दैट इज व्हाट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी दिस ईयर कितना सारा डाउन ट्रेंड है। अगर आप इस डाउन ट्रेंड को देखेंगे, अगर यहां से अगर कोशिश करेंगे तो 265 से प्राइस नीचे गिर के 220 के आसपास आई है, 40 रुपए नीचे गिरी है, मतलब 20% डाउन ट्रेंड है, 20% नीचे लेके आए, और यहाँ पे वॉल्यूम्स है ही नहीं। प्राइस तो नीचे आ रही है, प्राइस कैन बी हिडन, वॉल्यूम्स कैन नॉट बी हिडन, वो यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, और यहां से आपने देखा इस कैंडल से वॉल्यूम बढ़ने लगे, मतलब आपको एक तरीके से संदेश मिलने लगा कि यहां से प्राइस ऊपर जा सकती है, और वापस 220 से लेके 300 तक चली गई है प्राइस। दैट मीन्स 40-45% रैली जो है यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रही है। सो आपके लिए होमवर्क है कि जैसे मैं यहाँ पर आपको चार्ट दिखा रहा हूं, ऐसे चार्ट्स को जाके स्टडी कीजिए, देखिए, आपकी ब्रेन की आंखों को ट्रेन कीजिए। सी दिस, डाउन ट्रेंड है, कितना सारा डाउन ट्रेंड हुआ, 100 रुपए से प्राइस नीचे 80 रुपए तक गिर गई, मतलब 20% नीचे गिर गई, फिर 80 से ऊपर 107 रुपए, 30% ऊपर चली गई। 30% इज अ बिगर थिंग, 30% इज अ बिगर थिंग। 15-20 डेज कौन आपको देता है इस तरीके के रिटर्न, लेकिन अगर आप अच्छे से स्टडी करेंगे तो आप इस तरीके के रिटर्न जो है वो जनरेट कर सकेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने किसी एक दोस्त के साथ जरूर साझा करें। इस वीडियो को देखने के लिए पुनश्च आपका धन्यवाद।